नमस्कार आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं हेलो बहादुर। मैं विशाल चिकारा। आज हम मौजूद हैं वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय में और यहाँ हमारे साथ मौजूद है प्रिंसिपल मैम राजवंती शर्मा। इनसे जान लेते हैं कि क्या क्या फैकल्टी है कॉलेज में, कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं। पहले तो नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार। मैम ये बताइए, ये जो कॉलेज की नींव रखी गई थी, कब से कॉलेज शुरू हो रखा है? हमारा जो वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय है वो 1970 से बीए कोर्स के साथ शुरू किया गया था और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए तो खाली बीए का कोर्स ही नहीं रहा, बल्कि उसके अलावा बीकॉम पास कोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। विद द ग्रेजुअल ऑफ टाइम बीएससी कंप्यूटर साइंस को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद बीसीए जो कि एक प्रोफेशनल कोर्स है उसको महाविद्यालय में चलाया जा रहा है। साथ ही अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के अंदर जैसे पहले बीएससी कंप्यूटर साइंस था तो उसमें स्टूडेंट्स को कई बार एम्प्लॉयबिलिटी की दिक्कत रही, क्योंकि वहाँ जो बीएससी कंप्यूटर साइंस का बच्चा था उसको साइंस टीचर की तरह से एक्सेप्टेंस नहीं मिली। तो इस कठिनाई को देखते हुए हमने अपने यहाँ पर बीएससी नॉन मेडिकल विद फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन के साथ इंट्रोड्यूस किया। अब हमारे महाविद्यालय में तीनों स्ट्रीम्स में अंडर ग्रेजुएट कोर्स सक्सेसफुली चल रहे हैं। बीए पास कोर्स, बीकॉम पास कोर्स, बीएससी नॉन मेडिकल, एट द सेम टाइम बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीसीए जो कि प्रोफेशनल कोर्स की फॉर्म में है। साथ ही महाविद्यालय में 6 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी चल रहे हैं। इसमें हमारे पास एमए इंग्लिश, एमकॉम, एमए ज्योग्राफी और साइंस स्ट्रीम में तीनों ही सब्जेक्ट्स में जैसे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एमएससी फिज़िक्स हमारे यहाँ है, 2 ईयर कोर्स है। एमएससी केमिस्ट्री जो कि 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। एमएससी मैथमेटिक्स ये भी 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। तो ये कोर्सेज़ भी हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन में चल रहे हैं। तो इन टोटल हमारे पास 4 तीनों सब्जेक्ट्स में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं और तीनों ही स्ट्रीम्स के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ हमारे चल रहे हैं। 6 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं और 4 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ हमारे महाविद्यालय सक्सेसफुली चला रहा है। मैम इतने कोर्स आपने बताए, टोटल कितनी सीट हैं कॉलेज में? कॉलेज के अंदर हमारी जो अंडर ग्रेजुएशन की हैं उसमें 560 सीट्स हैं। पोस्ट ग्रेजुएट में स्ट्रीम वाइज अलग अलग हमारी सीट है। जैसे एमए इंग्लिश है उसमें 30 सीट्स हैं, एमकॉम में 60 सीट्स हैं, एमए ज्योग्राफी में 40 सीट्स हैं, एमएससी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स इंडिविजुअली इन तीनों में 40-40 सीटें हमारे पास अवेलेबल हैं। मैम बहादुर में काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, प्राइवेट कॉलेज भी हैं, तो आपका कॉलेज उन कॉलेज से डिफरेंस कैसे है? हमारे महाविद्यालय में स्टूडेंट्स की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। ये विशेषता कहीं ना कहीं हमारे महाविद्यालय को अन्य महाविद्यालयों से अलग करती है। जैसे जब एडमिशन का प्रोसेस शुरू होता है तो आप सभी को पता है कि पिछले कई सालों से ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, जिसमें +2 पास विद्यार्थी को अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अब रजिस्ट्रेशन बच्चा अपने घर से भी कर सकता है, लेकिन हमारी सराउंडिंग क्योंकि रूरल एरिया के से ज़्यादा है तो इतना एफिशिएंटली बच्चा अपने आप को एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रजिस्टर नहीं कर पाता है। तो हमने अपने महाविद्यालय में जैसे ही डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन की तरफ से रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, हम सभी स्टूडेंट्स को जो कि अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में कहीं भी चाहे वो एडमिशन लेना चाह रहा है
उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि इसमें लड़कियों को जैसे कैफ़े पर जाकर बच्चा करवा रहा है, वहाँ पैसे तो उनको देने ही देने हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़ता है। क्योंकि उसमें जैसे कॉन्टैक्ट नंबर डलता है बच्चे का मोबाइल नंबर इसलिए डाला जाता है कि एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के द्वारा पर्सनली बच्चे के पास भी भेजी जाती हैं। अब कई बार कैफ़े वाले अपना नंबर डाल देते हैं, या जैसे बच्चे के पास मोबाइल नहीं है या उसने अभी तक उसका अपना पर्सनल नंबर नहीं है, वो इतना अच्छे से कैफ़े वाले को नहीं बता पाता, तो इस केस में कोई भी नंबर डल जाता है और उन बच्चों को एडमिशन से संबंधित कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होती है। तो इस असुविधा को हमने समझा, तो अब हम पिछले 4 सालों से अपने महाविद्यालय में फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा, आपने देखा ही होगा, महाविद्यालय एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो एटमॉस्फेयर है वो महाविद्यालय के अंदर है। लश ग्रीन कैंपस हमारा है। साथ में हमारे महाविद्यालय में अगर हम टीचिंग और एकेडमिक एस्पेक्ट पर बात करें आकर, तो कक्षाएं रेगुलर फॉर्म में हमारे टीचर्स के द्वारा ली जाती हैं। वीक स्टूडेंट्स को अगर वे टीचर्स के साथ अप्रोच करते हैं तो उनको टीचर्स अपने फ्री पीरियड में अलग से भी टाइम देती हैं। साथ ही लाइब्रेरी एक रिच लाइब्रेरी है जिसके अंदर बच्चों को ना केवल कोर्स की बुक्स अवेलेबल करवाई जाती हैं, बल्कि जैसे कंपटीशन सक्सेस रिव्यू है, इस तरीके की बुक्स विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड की जाती हैं। और हमने अपनी लाइब्रेरी में इनफ्लिप नेट की फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इस फैसिलिटी के थ्रू बच्चा ऑनलाइन जो बुक्स अगर उसको प्रेजेंटली आसपास मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, या कुछ ऐसी बुक्स हैं जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में अवेलेबल है, वो यहीं बैठे बैठे उसको देखना चाहता है, तो वो सर्च करके अपने महाविद्यालय में कंप्यूटर पर बैठकर उसको सर्च करते उस फैसिलिटी को अवेल कर सकता है। तो ये फैसिलिटी एक इस फॉर्म में है कि खाली कोर्स तक बच्चा सीमित नहीं है, या टेक्स्ट बुक तक या बेस बुक तक ही बच्चे का ज्ञानवर्धन नहीं हो रहा है। अगर बच्चा एडिशनली अपने आप को ग्रूम करना चाहता है तो वो किसी भी तरीके की कोई भी बुक जो कि उसके करियर में उसको हेल्पफुल हो सकती हैं, वो लाइब्रेरी में बैठ के सर्च करके अवेल कर सकता है इस फैसिलिटी को। मैम, वुमेन कॉलेज की जब भी बात आती है तो सबसे पहले सुरक्षा की बात आती है, तो क्या सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है लड़कियों को आपके कॉलेज की तरफ से? हमारे महाविद्यालय में पूर्ण रूप से लड़कियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। इसके संदर्भ में कॉलेज का हर एम्प्लॉई, चाहे वो पियोन है, टीचर हैं, बिल्कुल एक पर्सनल जो अटेंशन होती है बच्चे को वो दी जाती है। इसी के साथ साथ दूसरा एस्पेक्ट ये है कि साथ में ही हमारे यहाँ पुलिस थाना है, वहाँ से हमें सेवाएं निरंतर रूप में मिलती रहती हैं। जब भी हम उनसे जिस भी रूप में रिक्वेस्ट करते हैं तो वो एक एडिशनल फैसिलिटी हमें अपने महाविद्यालय की छात्राओं के लिए प्रोवाइड करते हैं। साथ ही जैसे सामने पार्क है, आपने देखा होगा कि कई बार यहाँ ऐसा एलिमेंट भी बैठा होता है जो अनवांटेड हम कह सकते हैं, लेकिन ये लोग पूरा ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। जो महाविद्यालय के वर्किंग आवर्स हैं उसमें इस तरीके का एलिमेंट को वो यहाँ बैठने नहीं देते हैं। पूरे भारत में जितने बोर्ड हैं उनके रिजल्ट आ चुके हैं, बच्चे अब वेट कर रहे हैं, तो कब से एडमिशन शुरू हो रहे हैं? एडमिशन का जो प्रोसेस है, होपफुली जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है मिड ऑफ द जून में शुरू हो जाएगा, और उसके बाद से जुलाई में एडमिशन का प्रोसेस रेगुलर जो एडमिशन की फॉर्म में है वो जुलाई में शुरू हो जाएगा। लेकिन बच्चे को पहले क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराना है, जिस बच्चे का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी बच्चे का नाम मेरिट लिस्ट में आता है, मींस वही एलिजिबल माना जाता है एडमिशन के लिए। तो मैं आपके माध्यम से समाज के लोगों को और बच्चों को जो कि ग्रेजुएशन के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये
संदेश देना चाहूँगी कि वो बिल्कुल अवेयर रहें कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुलता है उसी टाइम पर अपना रजिस्ट्रेशन महाविद्यालय में आकर फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। मैम जो कॉलेज की जो कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है, वो किस प्रकार से है कॉलेज की? क्या क्या सुविधा यहाँ से उपलब्ध होती हैं बच्चों को? हमारा जो कॉलेज का कैंपस है उसमें रेलवे की फैसिलिटी तो बिल्कुल एडजेसेंट है, क्योंकि जस्ट ऑपोजिट ऑफ द रेलवे स्टेशन है। दूसरा, बस स्टैंड से भी बहुत दूर नहीं है। ऑटो की फैसिलिटी बहुत ही कन्वीनियंट फॉर्म में मिल जाती है, और क्योंकि 10-15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तीसरा, मेट्रो जो बहादुरगढ़ में दिल्ली से आ रही है, मेट्रो से भी वही 15-20 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है, और मेट्रो स्टेशन के नीचे से ही जो ऑटो है वो फैसिलिटी रेगुलर बेसिस पर अवेलेबल है। तो छात्राओं को आने में किसी भी तरीके की कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता है। अब जो छात्राएं मान लो अपने व्हीकल से आती हैं, स्कूटी से आती हैं या और कोई व्हीकल वो यूज़ कर रही हैं, तो अंडरपास है, वहाँ से भी कनेक्टिविटी कॉलेज की बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी है। और ऐसी जगह पर कॉलेज सिचुएटेड है जो, चाहे आप रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, मेट्रो की बात करें, या बस ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, या अपने सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, सारी ही चीज़ें बहुत ही कन्वीनियंट फॉर्म में अवेलेबल हैं। धन्यवाद मैम। थैंक यू। आप लोगों का सहयोग हमारे महाविद्यालय को इस फॉर्म में मिला, तो आप सभी का, हेलो बहादुरगढ़ की पूरी टीम का मैं धन्यवाद करती हूँ। साथ ही सतीश तेहलान जी का, जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि हमारे महाविद्यालय के बारे में जन जन तक महाविद्यालय के बारे में सूचना और महाविद्यालय के बारे में जानकारी देने हेतु एक इनिशिएटिव लिया है। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। ये थी डॉक्टर राजवंती शर्मा मैम, जिन्होंने आपके कॉलेज के बारे में सब कुछ बताया। हम डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल और जो वेबसाइट पोर्टल का जो लिंक है वो डाल देंगे। वहाँ से जाके आप लिंक पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जब भी वो रजिस्ट्रेशन खुल जाएंगे। इसी के साथ मैं आप सबसे विदाई लेना चाहूँगा। धन्यवाद।